नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। अगले हफ्ते सेब खरीद शुरू करेगी अदानी कंपनी, बैठक में हुआ फैसला। अदानी एग्री फ्रेश लिमिटेड अगले हफ्ते से हिमाचल में सेब खरीद शुरू करेगी। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते इस साल कंपनी ने कलेक्शन सेंटरों, संग्रह केंद्र पर रिजेक्शन मानकों पर खरा न उतरने पर अस्वीकार न करने का फैसला लिया है। कंपनी के सीईओ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में प्लांट प्रबंधकों को यह निर्देश दिए गए। वहीं कंपनी ने इस साल 25,000 मीट्रिक टन सेब खरीद का लक्ष्य रखा है। किलाड़ में 11,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल का रोमांच, जम्मू हिमाचल की 12 टीमें ले रही भाग। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पांगी के किलाड़ में चल रही ट्रायम्फ शो ऑन स्नो फुटबॉल चैंपियनशिप में पिछले कल वरिष्ठ वर्ग के मुकाबले शुरू हुए। वरिष्ठ वर्ग में जम्मू कश्मीर और हिमाचल की 12 टीमें खेल रही हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किलाड़ के खेल मैदान में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच एकलव्य संस और किलाड़ एफसी के बीच हुआ। इसमें किलाड़ एफसी के खिलाड़ियों ने शानदार खेलते हुए विरोधी टीम को 2-1 से हराया। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल का रोमांच देखने के लिए स्कूली बच्चों समेत आम लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से चिंतित हुए अभिनेता अनुपम खेर बोले, दृश्य देखकर दहल रहा दिल। अभिनेता अनुपम खेर ने हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों से हिमाचल के अलग अलग जगहों से जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं उनको देख दिल दहला रहा है। मन उदास है और सोच रहा हूं कि इस खूबसूरत देवभूमि पर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के लिए हम भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस खूबसूरत प्रदेश में बेशुमार निर्माण किया है कि यहाँ का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। लेकिन इस स्थिति में उन्होंने सभी से इस आपदा में प्रभावितों की मदद करने की देशवासियों से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वो भी हिमाचल में आई आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेंगे। उल्लेखनीय है कि अनुपम खेर की माता दुलारी खेर बीते दिनों पूर्व ही शिमला से मुंबई लौटी हैं और शिमला में आई आपदा को देख वह भी खासी चिंतित हैं। उनका कहना है कि हिमाचल में ऐसी प्राकृतिक आपदा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बीएससी द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीएससी द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई थी। इन परीक्षाओं में कुल 5,019 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 2,347 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 556 विद्यार्थी फेल हुए और 698 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। परीक्षा की पास व कंपार्टमेंट की कुल प्रतिशतता 60.67 रही है। जयराम बोले, खतरा टला नहीं, आपदा से प्रभावित इलाकों में लोगों को बचाने के लिए काम करे सरकार। हिमाचल प्रदेश में आपदा अभी तक नहीं टली है और अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में अगर बारिश हो जाए तो फिर से हालात बदतर हो सकते हैं। ऐसे में लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। इस खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार को बेहतर प्रबंधन करने और राहत कार्यों में तेजी लाने की ज़रूरत है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हमने विश्वव्यापी कोविड-19 जैसा दौर देखा, जिसमें हजारों जानें हमने बेहतर प्रबंध करके बचाई। प्रदेश सरकार को भी उसी तरह से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा में राजनीति हम नहीं, सत्ता पक्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका को दरकिनार कर आपदा के समय प्रदेश सरकार को सहयोग करने के लिए मन से कार्य कर रही है। एमबीयू फर्जी डिग्री आपराधिक मामले में चालान की प्रति पेश करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एमबीयू फर्जी डिग्री आपराधिक मामले में दायर चालान को पेश करने के आदेश दिए।
इसके लिए अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय को 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन की खंडपीठ ने जांच में सही पाई गई कि डिग्रियों की सूची भी तलब की है। वहीं अदालत ने इसकी सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की है। कोटरोपी के पास मंडी पठानकोट NH बहाल, मंडी से पंडोह तक चलेंगे छोटे वाहन। भारी बारिश के चलते कोटरोपी के पास बंद पड़ा मंडी पठानकोट NH 7 दिनों बाद यातायात के लिए बहाल हो गया है। उधर चंडीगढ़ मनाली NH मंडी से पंडोह तक छोटे वाहनों के लिए वन वे शनिवार शाम 4 बजे से बहाल कर दिया गया। हालांकि गलत सूचना के चलते कुल्लू की तरफ से सैकड़ों ट्रक और बड़े वाहन मंडी की तरफ आ पहुंचे। बड़े वाहनों के लिए यह मार्ग बहाल होने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन की ओर से मार्ग पर लंबे समय से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए यह व्यवस्था की गई है, जबकि अभी इस मार्ग पर पिकअप जैसे वाहन भी नहीं चल सकते हैं। गलत सूचना के आधार पर बहुत सारे ट्रक पंडोह डैम के ऊपर ओट वाली साइड को इकट्ठा हो गए हैं, जबकि कोई भी ट्रक इस जगह से क्रॉस नहीं हो सकता है। अब इन सभी को वापस बजोरा जाना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश बोले, भाजपा नेताओं को इतनी ही चिंता है तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाएं। भाजपा नेताओं को यदि हिमाचल के लोगों की इतनी ही चिंता है तो प्रदेश में हुए भारी नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाएं। यह बात शुक्रवार रात को श्री नैना देवी जी पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा नेता नुकसान का आकलन केंद्र सरकार के सामने रखें। इस आपदा में प्रदेश की जनता को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मां नैना देवी से प्रार्थना की कि ऐसा आपदा दोबारा प्रदेश पर न आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश इसमें विपदा में है और भाजपा इसमें भी राजनीति कर रही है। केंद्र ने जो पहली किस्त 180 करोड़ रुपए की दी है वो प्रदेश को प्रक्रिया के तहत मिलनी ही थी। जगत नेगी बोले, बाहरी राज्यों में किलो के हिसाब से सेब नहीं खरीदा तो कोर्ट जाएगी सरकार। कृषि उपज विपणन समिति APMC एक्ट के तहत प्रदेश के साथ बाहरी राज्यों की मंडियों में भी वजन के हिसाब से सेब खरीद शुरू होनी चाहिए। चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ आढ़तियों ने किलो के हिसाब से सेब खरीद करने पर हामी भरी है और कुछ आढ़ती किलो के हिसाब से सेब खरीद भी रहे हैं। लेकिन अगर बाहरी राज्यों में कानून लागू नहीं किया जाएगा तो प्रदेश सरकार कोर्ट का रुख करेगी। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की मंडियों में वजन के हिसाब से सेब की बिक्री को प्रभावी तौर पर शुरू कर दिया गया है। HRTC ने 2500 रूटों पर शुरू की बस सेवा, 1226 रूट अभी भी बंद। हिमाचल में भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में बंद हुए करीब 3700 रूटों में से HRTC ने 2500 रूटों पर बस सेवा को बहाल कर दिया है, लेकिन अभी भी 1226 रूट प्रदेश भर में बंद है। इन रूटों के बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूट बंद होने से जहां प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं HRTC को रोजाना लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।